हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन जो है यह 1951 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं उनको कलेक्टिव रूप में सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो कर्मयोगी योजना जो है यह आपका गुजरात राज्य सरकार ने शुरू की थी। कर्मयोगी योजना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा असम। असम राज्य में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को परिभाषित किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को परिभाषित किया गया। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो चौरी चौरा कांड जो है यह आपका सन 1922 में घटित हुआ था। चौरी चौरा कांड। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी 1948 में हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था। कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा शुक्र। शुक्र ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी श्रृंखला जो है यह आपका सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है पृथ्वी श्रृंखला। मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मृत्युंजय पुस्तक के जो लेखक हैं वह आपके शिवाजी सावंत हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मृत्युंजय पुस्तक के लेखक शिवाजी सावंत हैं। ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्लैक होल शब्द का
पहली बार उल्लेख जो है यह जॉन मिशेल ने किया था। ब्लैक होल का उल्लेख पहली बार। राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह आपका ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन बी। भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे या पूर्व रेलवे। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन है वह आपका उत्तर रेलवे है। सही जवाब ऑप्शन ए। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वह आपका लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय। रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो रेमिटेंस जो शब्द है यह धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से संबंधित है। रेमिटेंस शब्द। रेमिटेंस शब्द जो होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई व्यक्ति जा करके दूसरे देश सऊदी, कुवैत, इन देशों में जो अर्निंग करता है, कमाता है और जो धन भारत में वापस भेजता है, उसी धन को क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं। धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण। लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब क्या होगा? तो लाल किताब का जो संबंध है यह आपका ज्योतिष से होता है। लाल किताब का संबंध। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1974 पोखरण राजस्थान में किया गया था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ओजोन परत जो है यह मुख्य रूप से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डायनेमो थ्योरी का जो संबंध है यह आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। डायनेमो थ्योरी का संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनके लेवल ठीक हैं या फिर और थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना चाहिए या यही सही है। आप लोग कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो है यह 1995 में हुई थी। अगर प्रेजेंट सिनारियो में अगर WTO की भूमिका देखेंगे तो जीरो है, बिल्कुल
जीरो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि टैरिफ वार कैसे चल रहा है अमेरिका और चाइना में, या फिर अमेरिका कैसे अन्य देशों पे टैरिफ इम्पोज कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को WTO क्या कर सकता है, कंट्रोल या मॉनिटर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बोल सकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो WTO का जो महत्वपूर्णता है वो बिल्कुल क्या है, नगण्य है। वैसे भी जितनी भी जो दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, जैसे UN हो गया, आपका WTO हो गया, IMF हो गया, ये सारी अमेरिका की नीतियों के अनुसार ही चलते हैं। इस बात को आपको याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो रॉलेट एक्ट जो है यह सन 1919 में लागू किया गया था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी। न्याय के मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो न्याय के मंदिर के रूप में भारत का सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है, न्याय के मंदिर के रूप में। यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूरेनियम 235 में आपका न्यूट्रॉन विकिरण प्रकट होता है, यूरेनियम 235 में। DNA की संरचना का पता किसने लगाया? सही जवाब क्या होगा? तो DNA की संरचना का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके ग्रुप डी एग्जाम में, याद रखिएगा। DNA की संरचना का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण 1917 में शुरू किया था। चंपारण बिहार में 1917 में महात्मा गांधी ने पहला भारत में सत्याग्रह शुरू किया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है वह आपका अप्सरा है। अच्छे से याद रखिएगा, जो भी भारत में पहला होता है ना उसको तो आप लोग रट ही डालिए, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैटिक जीके का पोर्शन हो जाता है और ये तो बदल नहीं सकता है और पूछा भी जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा कि भारत का पहला परमाणु जो रिएक्टर था वह आपका अप्सरा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG में कुल कितने लक्ष्य हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG में जो कुल लक्ष्य हैं वह आपके 17 हैं। सही जवाब ऑप्शन सी। अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो अग्नि 5 मिसाइल की जो अधिकतम मारक क्षमता है वह 5000 किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन सी। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है यह तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच है। सही जवाब ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा माफी चाहते हैं, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अभी मैंने बड़ा पढ़ा था कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की अगर बात होगी तो अब आपका आंसर मुंबई बंदरगाह होगा। याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली बार किस वर्ष जारी किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव विकास सूचकांक पहली बार जारी किया गया था 1990 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो मुख्यालय है यह बेंगलुरु में है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और आपका इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुआ था इसरो की स्थापना। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा रविंद्रनाथ टैगोर थे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। कौन सा ग्रह रिंग्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो रिंग्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा शनि। शनि ग्रह रिंग्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो ब्लू इकोनॉमी का जो मुख्य फोकस है वह समुद्री संसाधनों का उपयोग है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भू राजस्व प्रणाली को लागू की गई थी टॉमस मुनरो के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चंद्रमा पर जाने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान था वह आपका अपोलो 11 था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वह कुमार गुप्त थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना सन 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है वह आपका डिगबोई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। शून्यकाल का समय कब होता है? सही जवाब क्या होगा? तो शून्यकाल का जो समय है यह दोपहर 12 बजे होता है। शून्यकाल का समय। किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा 23 दिसंबर को। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। INS विक्रांत क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो INS विक्रांत जो है यह भारत का पहला विमानवाहक पोत है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।